हाँ भैया, जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन करिएगा। संपोषित बालू, शराब और जमीन, ये तीनों इन्वॉल्व है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। सारा अपराध के पीछे नेता और पदाधिकारी की भूमिका। मैं इतने जानता हूँ, गवर्नर साहब से मिलूंगा। मैं चाहूंगा, हमारे माननीय विधायक जी ने, आनंद मोहन जी भी आए थे, और हम इन लोगों का कहना है कि डीएसपी साहब के नेतृत्व में एसआईटी गठित हो और जांच डीएसपी करे। इस गांव का यही डिमांड है। यहाँ के जो एसआई या जो अभी थाना पदाधिकारी हैं वो सही नहीं है, और उनसे न्याय की उम्मीद नहीं इस गांव को और मृतक परिवार को नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान के मलमलिया में 3 लोगों की हत्या के बाद अब नेताओं का आगमन शुरू हो चुका है। हर दल के नेता मलमलिया पहुंच रहे हैं। हर दल के नेता जो मृतक हैं उनके गांव कौरिया बैसटोली पहुंच रहे हैं। स्थानीय नेता सत्यदेव प्रसाद सिंह कल शाम से ही कैंप किए हुए हैं। कौरिया के गांव में, मलमलिया में घूम घूम कर वो लोगों को सांत्वना भी दे रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। देखिए, कौरिया में जो नेता पहुंचे हैं उसमें आनंद मोहन शामिल है। पप्पू यादव पटना में गोपाल खेमका के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दिया। हॉस्पिटल पहुंचे, फिर प्रतिरोध मार्च किए पटना में, और उसके बाद फिर वो अब पहुंच गए हैं कौरिया। अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं उनके हत्या हो गई है कल, और उसके बाद वो कौरिया गांव में पहुंचे हैं, उनसे मिले हैं। देखिए, जब पप्पू यादव आज पहुंचे कौरिया में तो वहां पहले से ही आनंद मोहन पहुंचे हुए थे। आनंद मोहन, आप जानते हैं, राजपूतों के बड़े नेता हैं और बिहार में उनकी तूती बोलती है। अखिलेश सिंह का भी संबंध आनंद मोहन से था। जिन दिनों अखिलेश सिंह स्वस्थ थे उस समय आनंद मोहन से उनका संबंध था। अखिलेश सिंह कौरिया के पूर्व मुखिया हैं जिनके बेटे की हत्या हुई है, और उसके बाद नेताओं का तांता लगा हुआ है। सत्यदेव प्रसाद सिंह गांव में ही कैंप किए हुए हैं। इसके अलावे आनंद मोहन पहुंचे हैं, पप्पू यादव पहुंचे हैं, प्रेमचंद सिंह उनके साथ पहुंचे हैं, अन्य नेता वहां पहुंच रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जब पप्पू यादव पहुंचे और आनंद मोहन पहले से बैठे हुए थे वहां पे, लोगों से जानकारी ले रहे थे, पूरा मामला समझ रहे थे, और अपने स्तर से जो मदद है, जो प्रशासनिक स्तर पर, वो कर रहे थे। और पप्पू यादव पहुंचे तो क्या हुआ, वो कैसे अखिलेश सिंह के पास भी गए, कैसे उन्होंने प्रशासन से बात भी किया, पूरा माजरा देखना है तो आप इस वीडियो को देखिए और पूरा मामला समझिए। उसके खिलाफ भी वही शराब कांड तो मेन जो है दुनिया का हर नशा गिरने वाला काम पहले धमकी देना, फिर जब 2 दिन पहले आवेदन चला गया। ये सब आवेदन ये लोग जो और स्कॉर्पियो से धक्का मारा है, काटा है, फिर स्कॉर्पियो से कुचला है, फिर गोली मारा है, एगो पंप, हाँ, फिर पंप पर जाके आराम किया है, लहराया है, फिर पंप से आया है, फिर पंप पर रुका हत्या किया है। हम लोग फिल्म में ऐसा मर्डर देखे हैं, जीवन में नरसंहार जैसे दौड़ा 20 लोग थे।
तो और कोई मार सकता है। उस समय मैंने राजपूत समाज का कोई आसपास में गांव का दिखता है और लड़का जो था वो नहीं भागता है, वो फान सुन के तो सब का हत्या करके जाता है। और जो लड़का था तो भाग भूग के अपना भाग गया, तो फान उनके इधर उधर नहीं तो सबको मुला देने का टारगेट था। हैंडीकैप के मॉडल ना ना तनी बानी एक जगह आई बनी एगो इस अरे गांव सब का लोग का ये जो मनोबल सब लोगों का बढ़ते गया, जो नहीं तो नेताजी अच्छा है, लोग का साथ रहते तो इससे हो जाता है, उसको हिंसा नहीं करता इसे प्रार्थना करने का मनोबल बढ़ गया उस सबका। फ्री होकर फोन करते अभी भी महाचंद्र बाबू के यहाँ शरण लिया हुआ है सब। महाचंद्र बाबू के यहाँ जाकर छुपा है सब। सत्य बोल रहे हैं। निका हुआ आदमी है, स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बन गए, उसमें राजपूत कहाँ स्वर्ण आयोग में आता है? राजपूत तो एगो एक गिलास मट्टे में पानी पिला सकता है। महाचंद्र प्रसाद सिंह जिसका नाम छोटा भी वक्रेश करता है, तुरंत से पैर भी करवाता है एसपी के पास, डीएसपी के पास फोन भी किया, वही फोन करते हैं। उसके दरवाजे पर स्वर्ण आयोग थे तो आए, बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं। वही कर भी किसी पता क्या करना, जब भाई बोल रहा है पंपुआ के लिए कि भाई पंपुआ के साथ आपको फोन कर इस तरह का भी 2004 में गोली चला था सर, उसी मतलब परिणाम चुनाव में 98 में भी तो चला था। थे। और महाचंद्र बाबू जब कांग्रेस में स्टार्टिंग वहीं से महाचंद्र बाबू का जो भी बड़ा मीटिंग हो रहा था सब उसी के पास रहता था, और हथियार सब कुछ वहीं से होता था। बहुत अपराधी है, दुनिया का हर परम को परम करते हैं। कहा था कि हम समीरवा का प्रयत्न कर देते लड़का का पटना में रहते थे, ये लियो बहुत क्लियर चले में दिक्कत हो रहा है। पार्टी में सभी लोग चल जाए, गाँव जाए में दिक्कत ना ना इधर ना हो जाओ में दिक्कत हो जा बैठा वो वही नहीं वही चलने फिरने में गिर गया था तो बात हो गया। बोलने का प्रयास कर रहे थे। कुर्सी का तो ना माँ और दादी लेके आई थी, प्रोग्राम हुआ था। मीटिंग कराए थे गोदी में अच्छा लगा था। बढ़िया पाँच ऊपर परिणाम चला जाता, हम बात कर लेंगे। पप्पू जी भी आ गए हैं, गृह सचिव और डीजीपी से सामने गवर्नर से मिल रहा। पहले आप सुनो ना जाए, हमने डीजीपी से कहा कि जो यही हमसे कहा कि जो सांसद जी बोल रहे हैं कि राजेश कुमार जो सहायक कला प्रभारी चौधरी का मैं बहुत बेटा रहा हम कह रहे तो गए गुजरा है, उसे भी बड़ा गए गुजरा। डीजीपी साहब कौन? विजय कुमार। हाँ 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 जी 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 हेलो, उन्होंने कहा कि हम कर देंगे कहने का उद्देश्य, लेकिन प्रेशर बने कि केस का आईओ डीएसपी या एसपी बने, केस का आईओ। हम तो गवर्नर सब सीएम साहब से मेरा कुछ है नहीं, ऐसा तभी केस में सब पारदर्शिता आएगा। गवर्नर से समय दिया, सवा 5 बजे गवर्नर समय दिया। अब देखिएगा, हेलो, हम कोई मुद्दा नहीं, ये और क्षमता दो ही मुद्दा के लेकर के भर रात तो हम क्षमता में रह गए 4 बजे तक। बेटा को भी उसका भी कोई ट्रेस नहीं मिला अभी तक। नहीं, वो तो पुष्पा को जबरदस्त नीरज कुमार तो इतना फालतू बोलता है। हम जाते
इतना फालतू बोलता है, क्या बोलता ठीक है। ठीक था। ठीक है। बचाने की हो गया अपने घर बहुत बैठे ना भैया, बैठ जाइए। आवाज से शादी हो नहीं एक लड़का ही 19 साल तो एज था। लड़की का शादी है नवंबर में, 24 तारीख को। 24 नवंबर की शादी है। आवाज नहीं निकल पा दो ये दो भाई है अकेले, उनके फादर ना अकेले यहाँ पे ही, मतलब यहाँ पे ही नवरसा में है भतीजा। वो आयु जो है ना वो हमेशा कलेक्टर को बनवाना चाहिए कि ये खाना है, क्योंकि ये राजेश रहेगा ये जो जमीन गवर्नर से बोलिए, गवर्नर से मिलना है हमें। अभी गवर्नर से हम लोग जा रहे हैं मिलने, टाइम लगे इसी का लोकल सब मिली जुली रखा है, उनसे उनका कोई रखा है बढ़िया कोई वो तो हर बार होता है, जब आप आए थे आपका में जिनसे पहले से उनका टच है, तो पहले से टच है तो दोबारा हम आपको मिल जाए पैर पकड़ रहे हैं। भैया ये इतना काम करिए कि यहाँ डीएसपी लेम का आईओ बने, IPS बने। हमारे जात का 100 मौका बढ़वा गवर्नर के यहाँ, लेकिन DIG खुद बोले हैं कल कि हम आईओ अपने से टीम करेंगे, आईओ थाना का नहीं होगा। लेकिन अभी भरोसा नहीं है करके, क्योंकि वो लगे हुए हैं महाचंद्र सिंह छपड़ा लगा तो हम लोग केस नहीं करेंगे। कल आए थे वो नीलेश कुमार कल आए थे। तो वो जिनका नाम महाचंद्र सिंह है ना, वो बहुत आंतरिक डेंजर है, बहुत डेंजर। यहाँ का स्थानीय MP आया, घुमा फिरा फोटो और दो पैर भी पिला भी आए थे। कहते रहे आप MP हैं, अपनी मसले फोन करेगा तो थोड़ी बात अपने समझ में आएगा भैया। बॉडी उठवाए हैं, हम लोग अपने रिस्क पे बॉडी जलाए हैं। MP MLA पर नहीं जाना है, अभी हम लोग को पुलिस पर सबसे ज्यादा मदद करेगा ना, मदद तो करेगा। सत्ता में आप है ना। अरे तो उनसे बोला गया बड़ा नरसंहार नहीं है क्या बिगड़ा? जाप के नाम पर हाँ वोट जी, किए हैं। पप्पू बोल रहे हैं जी। प्रणाम है भाई, मैंने ये जो नरसंहार इसको तो आयु को बदल के एक जांच आप एक तो SIT कर दीजिए ना भाई प्लीज जी। कैसे होगा? किसी इंस्पेक्टर को लगा दीजिए। इसमें महाचंद्र बाबू हमेशा राजनीति करते रहते हैं लोग, ये सब बस वही मन बड़ा है, वही मन बड़ा उन्हीं का संरक्षण रहता है, है। उन लोगों के संरक्षण में है भाई। डायरेक्ट बात है जो ये छोटी घटना थोड़ी है, ये इतना बड़ा एकलौता बेटा साथ। यदि वहां पर कोई भी बाबू साहब रहता तो ये लोग नहीं मार देता कोई भी। वो तो जो था भाग के बचाया, चिन चिन के मारा कि कौन है बाबू साहब, कौन है रे? मुखिया जी का लड़का था, उसको मार दिया, और था उसको मार दिया। अब इस तरीके से जाति पूछ करके बाप रे मुन्ना हाँ हाँ
बिल्कुल। वो जो हम आए थे शराब घटना में, हम जिसमें आए थे, इसमें क्या हुआ? थाना परिवेशक सस्पेंड हुए, फिर जाके जो दिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जांच के नाम पर उसको इलवागी बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल समझ। ठीक है, इसको आप जी वो तो अपराध करते। अच्छा, तो हम आए थे ना, दो बार आए थे ना। 3 महीने पहले दूसरा बंद नहीं 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। 3 महीना पहले एक दूसरा घटना घटा था, उसमें हम लोगों ने उसका नाम दिया, वहीं से ये लफड़ा चला। तब हम भाई से काम करते हैं। हम पटना पहुंच के गवर्नर से मिलकर तब हम दोनों भाई बात करते हैं। ठीक थोड़ा हम बुझ गए। हम नहीं भाई यहाँ सब इसको SIT जांच खाली कर जी। ठीक है जी, ठीक है। पढ़ा ये घटना का पूरा जिला जाम कर देगा, पूरा साल जाम तो होगा। देखिए बच्चा तो डिलीवरी नहीं हुआ है, छोटा छोटा बच्चा को ही मारा है। जानते हैं मूल जड़ क्या है घटना का? जो 8-9 महीना पहले दारू जहरीली शराब कांड हुआ था, उसमें मेरे गांव के 3 आदमी मरे थे। इस गांव के 3 आदमी मरे दारू भिजवाना नहीं, इस गांव में नहीं आए थे। आप छूट गए, नहीं आए थे। एक टोला में एक टोला में उधर से मैंने मतलब हम लोग का टोला, लेकिन वो स्टार्टिंग हुआ था हम ही लोग के टोला में। उस टाइम भी हम लोग थाना प्रभारी को सस्पेंड कराए थे, चौकीदार को सस्पेंड कराए थे। हम लोगों को जब चौकीदार बोल दिया कि लाश जलवा दीजिए, तो हम खैरवा में गवर्नर से पहले से क्योंकि DIG साहब बोल रहे हैं कि सर हम 1 घंटे के अंदर SIT जांच क्लियर करवा देते हैं और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। उनका 1-2 मीटर था, हम बता देंगे कुछ कह रहे थे। हाँ, हम आपको बता देंगे, आप लोग बता देंगे। सर लाश उठने से पहले पूरा रिजिड हुआ कि पंप सील हो, चिमनी सील हो, तो लोग करना नहीं चाह रहा था। नाजायज वो काम करता था का सूत्र में। और वहीं तो प्लानिंग हुआ है। क्राइम हुआ है, पेट्रोल पंप पे तो क्राइम हुआ है, पेट्रोल पंप पे तो सड़क पर प्लानिंग हुआ है। सील हुआ है। और ऊपर है कि आप लोग पहले कन्हैया को मारा है, पहले सुनिए। जी सर, कन्हैया को पहले मारा है, एक दिन वो पहले। था 1 दिन पहले। 1 दिन पहले उसको उमर गया, इतना मारा कि उमर गया। घर में बंद करके मारा। जब इधर खबर हुआ बाबू साहब गाँव, तो लोग गया था तो बाबू साहब गाँव में खबर हुआ ऐसे मार दिया, तो कोई कहीं घर गाँव से निकल के घेरना चाहा। तब इन लोगों ने क्या किया, किसी को चढ़ाया, किसी को मारा, किसी को बुलाया, फोन किया, किसी को तलवार मारा, जैसा बना कि फिर मारते यहाँ से गए। जो मिला मारते गए। लास्ट में इनका बेटा मिल गया। ना सर, यही सब मिसगाइड करते जाते हैं। पहले कन्हैया को 1 दिन लोग उठा के दम भर मारा। 1 दिन पहले अब प्रेशर जब बना है तो हवाई स्थिति में कन्हैया के लोग फेंक दिया है। कन्हैया का इलाज जो फेंक दिया, कन्हैया उसी में मरा। ना कॉल तलवार यहाँ मारा गया। वही तो ना 1 दिन पहले की बात है। मारने के बाद उसने फेंक दिया ना। ना कल मरा है। ना कन्हैया को छोड़ दिया, रात में रहा है, खाया है, आया पिया घर में आया, छोड़ दिया। मारा है लोग। कल फिर उसको घर में बांध करके मारा है, फिर उसको छोड़ दिया, हमारे एक आदमी बाहर निकला, रिएक्शन हुआ, इधर से लोग रिएक्शन नहीं हुआ। ना रिएक्शन नहीं हुआ। हम लोग केस करने गए हैं। रास्ता में गैराज करा गया। नहीं देखिए,
एक दिन पहले कांड हुआ, कन्हैया को छोड़ा, उसके बाद ये लोग आवेदन दिए। आवेदन देने गए, आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो सदर एसडीपीओ से कल मिले हैं हम लोग, कन्हैया को ले जाके मिले हैं। महाराष्ट्र गए थे, हमको पता है। हम लोग कल मिले हैं और कल 3:30 बजे हम लोग को मलमलिया से खबर आया कि वो गाड़ी में हथियार भर के मलमलिया में है। हम लोग फोन किए हैं थाना में कि सर सदे बाबू स्टार्ट हुई है भैया। ओ सदे बाबू प्रणाम। गवर्नर से मिलना गवर्नर का 5:15 में गवर्नर से टाइम है, तो टाइम। अरे भाई गवर्नर से टाइम है तो आप जाइए। से मेरी बातचीत हुई, जी SIT जांच कर रहा है, SIT बैठा रहा अभी। बोला जाए, बोल दिया कि हम SIT बैठा रहे। SIT को हम नहीं मानते। SIT का माने क्या? तगड़ा मान लो। तो मैं बता रहा हूँ, हमने कहा कि इसका आयु होना चाहिए एसडीपीओ के अंदर में SIT का गठन हो। हम बता रहे, सुना ना, SIT SDPO ही इंचार्ज होगा। आयु कौन होगा? नहीं, आयु DSP ही होगा। जो चाहिए वही का मैं कह रहा हूँ, सुना जाए, मैं आपसे यही कहूंगा कि अजय कुमार सिंह जो सदर का एसडीपीओ हैं, उनको आयु बनाइए। नहीं, हमारी बात सुनिए। SIT जब जांच होती है तो SIT में DSP ही होता है। मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग तो आयु नहीं होता है। DSP कौन होगा ये हम नहीं बता सकते। कोई भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। डीएसपी होना चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया है कि अजय कुमार को दीजिए सदर सिवान का। अब किसको बताएं, लेकिन हम आपको इतना वचन देते हैं कि DSP उसका धन्यवाद। ठीक है जी। पप्पू 2 मिनट पप्पू। मैंने बस बोले नहीं, अभी तो बस हो गया। सर आप 3 लोगों की नृशंस हत्या हुई है, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अपराधी जी हत्या है कि नरसंहारी का ये आप उसको तो सर 7 आदमी को मारा गया। एक दिन पहले कन्हैया को मारा, फिर दूसरे दिन मार दिया। पहले उठा के ले गया। भैया आप इतना समझिए ना, यहाँ के कुछ नेता इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वो हमेशा समाज में हमेशा दो नफरत की बात करते रहते हैं, पैरवी करते हैं। क्यों भैया? जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन करिएगा? बिल्कुल नहीं। इसको आप क्या मानते हैं भाई? इससे हेमका की हत्या जी। भैया आप एक बात जान लीजिए, नेता सुधर जाए ना, एक भी अपराध नहीं है। बिल्कुल। नेता संपोषित बालू, शराब और जमीन, ये तीनों इन्वॉल्व है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं उसमें। सारा अपराध के पीछे नेता और पदाधिकारी की भूमिका। यस। मैं इतने जानता हूं, गवर्नर साहब से मिलूंगा। मैं चाहूंगा, हमारे माननीय विधायक जी ने, आनंद मोहन जी भी आए थे, और हम इन लोगों का कहना है कि DSP साहब के नेतृत्व में SIT गठित हो और जांच DSP करे। यस। इस गांव का यही डिमांड है। यहाँ के जो SI या जो अभी थाना पदाधिकारी हैं वो सही नहीं है, और उनसे न्याय की उम्मीद नहीं इस गांव को और मृतक परिवार को नहीं। तो आप समझ गए ना पूरा मामला कौरिया में कैसे लोग पहुंच रहे हैं, नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज सुबह जो तीनों शव हैं उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, और उसके बाद अब नेताओं का आना जाना लगा है। इसे कोई जातीय रंग देने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए, अंततः जो भगवानपुर क्षेत्र है, पहले भी एकता और एक साथ लोग यहाँ के रहते थे, आज भी उसे बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, और इसी में प्रशासन भी लगा है और स्थानीय नेता और जो नेता हैं वो भी लगे हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, कौन कौन नेता और आते हैं। जैसे जो भी आएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए द देसी अड्डा के साथ। नमस्कार।